नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री पाठक, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इन बेसिक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर आई हूँ। अक्सर मरीज के ये क्वेरी होती है कि भाई कैसे डिसाइड कर लेते हैं आप कि मेरे को आईवीएफ में जाना है या मैं आईयूआई 3 से 6 महीने करा सकती हूँ। ये हम कुछ तरीके से पता लगाते हैं और वो ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो जैसे मेल्स का एक बेसिक टेस्ट तो सीमेन एनालिसिस होता है कि वो कितना काउंट है, भाई उसमें कितने स्पर्म्स हैं, 70 मिलियन 40 मिलियन, कितनी मोटिलिटी है 40% 50%, और कितने उनकी मोर्फोलॉजी कैसी है। इससे भी पता लगाते हैं कि भाई अगर वो कम है तो आप को आईयूआई के ट्राई दे सकते हैं या डायरेक्टली आईवीएफ या इक्सी पे जाना पड़ता है। तो ये तो मेल्स में हो जाता है, बट वुमन में भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिससे हम आपको बताते हैं कि भाई आप समय ना लॉस करके तुरंत आईवीएफ की तरफ बढ़ें या कम समय देकर आईवीएफ की तरफ बढ़ें। तो इसमें एक टेस्ट होता है और एनालिसिस भी कह सकते हैं, ओवेरियन रिजर्व। नाउ व्हाट इज ओवेरियन रिजर्व? इन मेन सीमेन जो हम देते हैं उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। एवरी डे sperms are being formed, they are being collected in the epidermis, and then they are being ejaculated. But in women, they are born with a certain set of eggs, and that is why it is called a reserve, just like a bank account. Now since मिनार्की जैसे ही प्यूबर्टी अचीव होती है, हर महीना आपका certain egg loss होता है. So by the time you get married and you are planning to have baby, and when you come to the doctor ये जानना चाहता है कि आपके में कितना एग अभी बचा है कि हम आपको किस प्रणाली का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं ओवेरियन रिजर्व इवैल्यूएशन। अब इस इवैल्यूएशन में 3 चीजें मुख्य होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका अपना एज। एक लेडी के हम आमतौर पे माना जाता है कि 30 से नीचे एज पे एग्स भी अच्छे होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। मोर देन 30 द क्वालिटी ऑफ एग्स deteriorate and might fall. Second is blood test. Now blood test जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि अधिकतर आपने देखा होगा डॉक्टर्स डे 2 पे करा लेते हैं, LH, FSH, E2। और एक आजकल इम्पोर्टेंट टेस्ट है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंड other important test is TVS, a transvaginal sonography. उसमें हम एंट्रल फॉलिकल काउंट एस्टिमेट करते हैं। तो मुख्य रूप से बाकी सारी चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगी, आपको ये पता होना चाहिए कि एक AMH और एक AFC, एंट्रल फॉलिकल काउंट, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि भाई आप कितना समय इलाज में लगा के वेट कर सकते हैं या सीधे आईवीएफ की तरफ बढ़ना है। तो AFC बहुत ही आसान है। एक AFC क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है, ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में होता है। अधिकतर इसको डे 3 डे 2 पे देखना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है तो हमें उस ओवरी में कितना रिजर्व है ये नहीं दिख पाता है। अब इसके लिए मैं आपको, जो ये ओवरी होती है हमारे पास, इस ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। एक तो प्री एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं जो स्कैन में नहीं दिखते। एंट्रल फॉलिकल्स वो होते हैं जिनमें अगर हम इंजेक्शन या हार्मोन बने तो इनमें से एक इंजेक्शन मुख्य रूप से डोमिनेंट हो सकता है। नाउ दे आर कॉल्ड एंट्रल फॉलिकल्स।
तो बेसिकली जब हम आईवीएफ करते हैं या दवा देते हैं अंडे बनाने की, तो ओनली दीज antral follicles will respond. So that is we estimate through antral follicle count. Now इसमें सपोज किसी का 5-6 एक ओवरी में दिख रहा है, 5-6 एक ओवरी में दिख रहा है, इसका मतलब अगर हम आज आईवीएफ करते हैं, एक तो इसका मतलब रिजर्व ठीक है। आप अभी 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर आराम से वेट कर सकते हैं। जब हम गोलियों से देंगे तो भी अंडे पे असर आएगा, और इंजेक्शन देंगे तो हमारे एस्टिमेटेड ये 5-6 एग दोनों ओवरी से टोटल 10-12 एग्स बनने का एस्टिमेशन होता है। सेकेंड आता है एएमएच। नाउ एएमएच आजकल एक लैंडमार्क टेस्ट हो गया है। बेसिकली एएमएच क्या है? एक हार्मोन है, इसका दूसरा नाम म्यूलेरिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये मेल्स में भी होता है। बच्चों में जब ये भ्रूण अंदर होता है, गर्भ में अभी बन रहा होता है, तो जब ये मेल बच्चे में जब होता है, तो ये म्यूलेरियन डक्ट मतलब ओवरी, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब बनने से रोकता है, इसीलिए इसका नाम म्यूलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन है। और ये हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन की भाई लड़का हो रहा है उसमें क्या बन रहा है वो बताता है। पर ये एएमएच हमारी विमेन की बॉडी में भी होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स में, ओवरी की। नाउ अगर ओवरी में आप इसको इस तरह समझें कि ये इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है कि जो भाई एंट्रल फॉलिकल्स के सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, और जितने ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं सब में ईएमएच है। तो अगर हम ईएमएच एस्टिमेट कर लें तो हमें सेकेंड से ग्रैन्युलोसा सेल्स एंट्रल फॉलिकल्स के आसपास का एस्टिमेशन हो जाएगा। अगर एएमएच कम है, इसका मतलब ग्रैन्युलोसा सेल्स फॉल कर गई हैं। तो दैट इज द basis where AMH is also majorly being used to know the ovarian reserve. ये कम रिजर्व भी बताएगा, ये आपको ज्यादा रिजर्व भी बताएगा। इसका आपके पीरियड डे 2 से, जो कि LHFSH से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए साइकिल के किसी भी डे, किसी भी टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग आप करा सकते हैं। तो बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, AMH और AFC, which are nowadays being taken for estimation of ovarian reserve. अगर एक लेडी more than 35 है, 30 तो है ही, AMH आपका 1.5 से कम है, 1.5 से कम है, AFC आपका 2 इम्पार ओवरी या 3 इम्पार ओवरी है, इसका मतलब आपका ovarian reserve कम है। And you should plan for IVF through your own eggs as early as possible, because वो जो हमारे पास 3 eggs हैं या जो AMH 1.5 है, वो बहुत drastically less than 1 भी आ सकता है when we are not able to get any egg. AMH also tells you about the quality, क्योंकि अगर ग्रैन्युलोसा सेल्स कम हो रही हैं तो ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन बॉडी में कम हो रहा है, उनकी फर्टिलिटी नेचर कम हो रही है। So AMH gives you the basis of the number as well as quality. So these 2 tests are mandatory, और यही कारण होता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर अधिकतर डॉक्टर्स इसको करा के फिर आपको बताते हैं कि भाई ठीक है, अब आपका इतना EMH है, हम IUI 6 महीने या 3 महीने ट्राई कर लेते हैं। हम नो, we can't wait, and you're more than 35, your AMH is around 1.5, AFC is very low, so let's collect those eggs, उन eggs को इकट्ठा करके हम IVF करते हैं। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज ओवेरियन रिजर्व। मुझे लगता है मैंने आपको काफी हद तक बता दिए 2 इन मेजर टेस्ट के बारे में, याद करा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आपके जो पहले के टेस्ट हुए हैं, या अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो डॉक्टर क्या जानना चाह रही हैं आपके इन एक TVS अल्ट्रासाउंड से और इस ब्लड टेस्ट से। थैंक यू फॉर टुडे, और
कोई भी दिक्कत हो आप मेरे लिंक पे बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। थैंक यू।